यूजुअली क्या होता है, एक है ना बच्चों को ना हैबिट हो जाता है कि भाई ये चैप्टर से ये चीज करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते ही नहीं कि एग्जैक्टली पूछा क्या है और डायरेक्टली सम करना शुरू कर देते हैं। सम खत्म होने के बाद, बाहर आने के बाद पता चलता है भाई पूछा तो जर्नल था। तो प्लीज क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में देखो कि करना क्या है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्लियर मेंशन किया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो कभी भी याद रखना, अगर जर्नल पूछा है तो तुम्हारा मेन मार्क्स तुमको जर्नल पे ही मिलेगा, बाकी सब अगर तुम बनाते हो तुम्हारा जस्ट एज अ वर्किंग नोट काउंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ जया, माया एंड ममता हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। मतलब ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। अब देखो एक पॉइंट सुनना, तुम जब जर्नल कर रहे हो ना, तो देखो पहले ना माइंड में सोचो तुम लेजर में क्या क्या स्टेप करते थे। मेरे को बताओ पहला स्टेप क्या था? हम लोग कैपिटल और कैश का ओपनिंग लिखते थे, बाल बीडी, याद है? तो पहले तो एक चीज दिमाग में बिठाओ, बाल बीडी या बाल सीडी जहां पे भी लिखते हैं ना, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, मतलब वो स्टेप गया, उसका कोई जर्नल नहीं आएगा। फिर अगर तुमको याद होगा तो कोई अगर रिजर्व होता तो हम उसको पार्टनर्स में बांट देते थे, याद है? तो यहाँ पे रिजर्व है 16,000, तो आप क्या करोगे, इसको पार्टनर्स में बांट दोगे। तो अब सुनो, रिजर्व को बांटने की जर्नल एंट्री सुनो, इसके लिए तुम डायरेक्ट कर सकते हो। जो भी रिजर्व रहेगा ना बच्चा, और यहाँ पे देखो सब में डेट क्या आएगा मालूम है? जो भी मैं यहाँ पे नंबर्स लिखने वाला हूँ, और बेसिकली डेट क्या आता है मालूम है? डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है सब में तुम डेट वही लिखने वाले हो। तो पहली एंट्री, जो भी रिजर्व है आप उसको डेबिट कर दो। तो रिजर्व कौन सा है यहाँ पे? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो। पहले ये समझा कितने का रिजर्व है बेटा? और इसको हम क्या करेंगे, तीनों ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ऑल पार्टनर मतलब कौन कौन? जया, माया और, तो लिखते जाओ ना जरा साथ में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या साथ में लिखते जाओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जयास कैपिटल, टू मायास कैपिटल एंड टू ममतास कैपिटल। भाई पूरा पूरा लिखना आप लोग, हाँ? जयास कैपिटल, मायास कैपिटल एंड ममतास कैपिटल। एंड रेशो क्या था? 3:3:2। तो उसको जरा 16,000 को बांट के बता दो 3:3:2 के रेशो के हिसाब से। कैलकुलेट किया किसी ने? कितना आ रहा है? 6,000, 6,000 और 4,000। And please do write the narration while journal entry you are making. Being general reserve distributed amongst partners. लिखा नरेशन? मुझे बताओ पहला ये फर्स्ट पॉइंट समझा कि क्या करना है? रिजर्व ढूंढ के उसको बांट देना है, बाकी बैलेंस शीट के आइटम का टेंशन लेने में, जो खाली बांटने वाली चीज रहेगी ना उसकी एंट्री दिखा देना। अब जो भी एडजस्टमेंट्स हम करने वाले उसकी एंट्रीज अपने को देखना है। एडजस्टमेंट में देखो पहले, असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। अब देखो असेट में क्या क्या रीवैल्यू हुआ? लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। लाइव स्टॉक पहले कितना था देखो जरा, 25,200, अभी कितना है? 24,000, मतलब कम हो गया ना, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 32 हो गया, पहले कितना था? मतलब 2,800, यहाँ पे भी कम हो गया। फिर उसके बाद इक्विपमेंट 16,800, पहले कितना था? मतलब 800 रुपया बढ़ गया। अब देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम क्या करो, एक एक आइटम को कंपेयर करो और उसकी एंट्रीज बनाओ, ठीक है? उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। उससे बेटर क्या है, देखो रिवैल्यूएशन पूछा नहीं है, रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के ना देख लो कौन कौन से आइटम पे प्रॉफिट है और कौन कौन से आइटम पे लॉस है। और एक बार तुमको वो पता चल गया ना, तो तुम सारे जो भी प्रॉफिट वाले आइटम है ना उनकी एक कंबाइन एंट्री बना दो, और सारे लॉस वाले की एक कंबाइन एंट्री बना दो। तो जहां पे 4-5 एंट्री आने वाली है ना, वहां पे तुम्हारा 2 एंट्री में काम हो जाएगा। क्या बोला मैं? समझा? तो फिर से बोल रहा हूं, आपको करना क्या है, रीवैल्यूएशन के जितने भी आइटम है पहले उनको रीवैल्यूएशन में डालना है। तो मुझे बताओ लाइव स्टॉक 24 है, पहले कितना था बेटा? 25,200। तो 1200 रुपए का क्या हुआ? तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे लाइव स्टॉक, कितना बचा? 1,200, ठीक है?
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 32,000, पहले कितना था प्लांट एंड मशीनरी? 34,800, मतलब यहाँ पे भी तो कम हुआ ना बच्चा। कितने का प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ है देख के बताओ। ये समझा ना, जो भी रिवैल्यूएशन में ए भाई ये तो आता है ना रिवैल्यूएशन डायरेक्ट बनाने को, इतना तो कर लोगे ना। बैलेंस शीट पूछा नहीं है, नहीं तो हम वहां पे भी लेस वीस करके दिखाते, बट पूछा ही नहीं तो क्यों मेहनत करे। फिर उसके बाद इक्विपमेंट पहले कितना था? 16,000, अभी 16,800, तो 800 रुपया वैल्यू बढ़ गया, लॉस के प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट में आएगा। क्या था भाई? इक्विपमेंट। पहले बताइए ये समझा। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम द क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी एंड शुड बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। भाई ये वाला पॉइंट सुनना, भाई 400 रुपए का क्रेडिटर है, ठीक है, बट आज के बाद वो हमारा लाइबिलिटी है ही नहीं, तो हमको वो 400 रुपया देने का जरूरत नहीं है, तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया कि कम हो गया? तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट, तो हम क्रेडिट में जाके दिखाएंगे क्रेडिटर्स। भाई ये रूल याद है ना, असेट बढ़ा तो प्रॉफिट, कम हुआ तो लॉस। लाइबिलिटी में उल्टा, लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस और कम हुआ तो प्रॉफिट। कितना रुपया देने का जरूरत नहीं है? 400, तो वो 400 रुपए का फायदा हो गया। थर्ड वाला देखना, मिस्टर राम आर कस्टमर मे और मे नॉट एबल टू पे हिज डेट्स। देखो यहाँ पे सुनो 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 सुनो, ये नहीं बोला है कि कंफर्म पैसा नहीं देगा, मे और मे नॉट बोला है, मतलब ये बैड डेट्स है क्या आरडीडी है? समझने की कोशिश करो। अगर ये बोल देता ना भाई वो पैसा नहीं मिला, तो बैड डेट्स बोलने का, बट अगर पैसा ऐसा बोल रहा है मे और मे नॉट, मतलब ये क्या है? आरडीडी। तो आरडीडी भी हम कहाँ दिखाएंगे भाई? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। बताइए कितने का आरडीडी है? 2,000 का, ये समझ गया। अच्छा, फिर लास्ट में तुमको क्या बोला है? अमाउंट पेएबल, अमाउंट ड्यू टू ममता, मतलब जितना भी अमाउंट पे करना है ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। बेसिकली ये जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका फाइनल सेटलमेंट का बात कर रहा है, वो अभी नहीं, वो लास्ट में देखेंगे। चेन्नई से असेट लाइबिलिटी का अपने को इतना क्लैरिटी आ गया कि भाई ये जो 3 आइटम्स है, कौन कौन सा? लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी, इन पे लॉस हुआ है, और ये 2 आइटम्स पे क्या हुआ है? तो आपको करना क्या होगा, जिन आइटम पे लॉस हुआ है उसकी एक कंबाइन एंट्री बना दो, और जिन पे प्रॉफिट हुआ है उसकी एक कंबाइन एंट्री। अब वो कंबाइन एंट्री कैसे बनेगी, वो उसका भी मैंने शॉर्टकट बताया था, इधर सुनो ना जरा सब लोग, मेरे को बताओ। जब तुम अकाउंट से, लेजर अकाउंट से जर्नल करते हो ना, तो रूल क्या है? डेबिट के लिए ऊपर से नीचे पढ़ने का। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? ये जो टकले पे हेडिंग है ना, इसको डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, और नीचे जितने अकाउंट है उनको, ये समझा क्या? और ये साइड के लिए क्या करने का? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब इनको हम क्या करेंगे? इक्विपमेंट क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। फिर से बोलना, डेबिट के लिए ऊपर से नीचे, क्रेडिट के लिए नीचे से ऊपर, ऐसा याद रखने का, ऐसा घड़ी चलता है ना वो हिसाब से, ठीक है। चलो पहले इसकी बात करते हैं। मेरे को बताओ ये वाले एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट के, तो करो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखो। सबने रिवैल्यूएशन डेबिट लिखा, उसका अमाउंट बाद में लिखना, पहले बाकी इंडिविजुअल नाम लिख लो। टू लाइव स्टॉक अकाउंट, लाइव स्टॉक के सामने 1,200 रुपया लिखना क्रेडिट में। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट में लिखना 2,800। एंड टू आरडीडी, आरडीडी को भी क्रेडिट कर दो, और आरडीडी का अमाउंट कितना बेट बचा? 2,000। अब इतना तो तुमको पता है ना, कितने भी अकाउंट होने दो, डेबिट क्रेडिट शुड बी सेम, आके ना। तो क्रेडिट का टोटल करो और उसको रिवैल्यूएशन में दिखा दो कितना होता है। तो रिवैल्यूएशन के सामने 6,000 लिख दो। नरेशन लिख लेना, being loss on revaluation of asset, being loss on revaluation of asset and RDD recorded, being loss on revaluation of assets and RDD recorded, मतलब बेसिकली जो असेट्स का लॉस हुआ और अपने आरडीडी को रिकॉर्ड कर लिया, बस इतना। डन। नरेशन देखो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड होना सेम जरूरी नहीं है, आप अपने ओन से ही बना के लिख सकते हो, बट लिख के आना, ठीक है। असेट डिक्रीज एंड आरडीडी रिकॉर्डेड, ऐसा करके दिखा देना। भाई हुआ क्या? चलिए नेक्स्ट, ये क्रेडिट साइड के लिए ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, मतलब ये दोनों अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट। तो लिखो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट हुआ था बच्चा?
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इक्विपमेंट कितना था? 800 था ना। क्रेडिटर 400 और रीवैल्यूएशन के सामने आप 1200 लिखोगे इस बार। समझ गया? नरेशन लिख लेना। Being profit on equipment and creditors recorded, ऐसा लिख लो। Profit on equipment and creditors recorded। और इतना भी नहीं याद आएगा ना, कम से कम इतना लिख देना, बीइंग इक्विपमेंट इंक्रीज एंड क्रेडिटर डिक्रीज। इतना तो लिख लोगे ना, सिंप्लीफाई कर। ठीक है, डन नरेशन? ओके भाई, यहां तक का कुछ डाउट, शंका पंका कुछ है क्या? ठीक है, अब सुनो आगे आगे आगे। ए विद दिस कहना ही से वो सेटलमेंट को छोड़ के बाकी का तो अपना सब एंट्री हो गया ना। एक एंट्री ध्यान से सुनना, इधर सुनो भाई। तुमको जो रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम बनाते हो, लास्ट में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस बचता है ना, हम उसको पार्टनर्स में बांटते हैं ना, तो उसकी एंट्री भी अपने को दिखानी होती है। इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। समझा क्या नहीं समझा? तो मेरे को बताओ कौन सा साइड ज्यादा है बाय द वे? डेबिट में कितना है? 6000। यहाँ पे भी लिखेंगे 6000। 6000 में से 1200 गया, बचा कितना? 4000। तो ये 4800 का लॉस है कि प्रॉफिट है? इधर डिफरेंस बचा है तो इट्स अ रीवैल्यूएशन लॉस। और ये जो भी लॉस है इसको हमको पार्टनर्स में बांट देना है। क्या नाम था? माया, नहीं सॉरी, जया, माया और ममता। और रेशो 3:3:2। जरा बांट के बताओ। अच्छा बांट दिया क्या? अब बोलो कितना? 1800 और 1200। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब रुको 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 भाई, ये जो तुमने प्रॉफिट बांटा है ना, इसकी भी एंट्री दिखानी पड़ेगी। और मैंने लेजर का शॉर्टकट क्या बताया? इधर इधर इधर, डेबिट के लिए ऊपर से नीचे, क्रेडिट के लिए नीचे से, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे हम लोग। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन आएगा कि रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल भाई, नीचे से ऊपर जाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बट सुनो ना, व्हेन आई एम सेइंग पार्टनर्स कैपिटल ना, अपने को नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखो जैसा मैं बोल रहा हूं, जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममतास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कितना कितना था बच्चा? 1800, नहीं कितना था? हाँ बराबर, 1800, 1800 और 1200 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 4800। नर्रू में लिखना बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस। भाई ये रीवैल्यूएशन का लॉस है ना। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन? देखो एक चीज सुनो, अगर ये एडमिशन वाला सम होता था ना, तो अपनी जर्नल एंट्री यहीं पे खत्म हो जाती थी। लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी एंट्री आती थी, जैसे कि कैश की एंट्री। इसमें गुडविल दिया नहीं है, तो गुडविल वगैरह की तो मैंने डायरेक्ट जर्नल एंट्री सिखाया हो, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तो उसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगी। एक दो सम खाली प्रैक्टिस करना। हाँ, मैंने एक जस्ट आइडिया दे दिया तुमको कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो सिंस ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे तुमको एक और एंट्री पास करना है। किस चीज का मालूम है? जो आउटगोइंग पार्टनर है ना, उसके सेटलमेंट का। किसका भाई? आउटगोइंग पार्टनर। अब उसके लिए तुमको पूरे पार्टनर्स का कैपिटल नहीं भी बनाओगे ना चलेगा। आप सिर्फ क्या करो, कौन जा रहा है फॉर्म छोड़ के? आप सिर्फ रफ में ना ममता का कैपिटल बना लो। किसका कैपिटल भाई? और अगेन तुम रफ में कर रहे हो ना, तो तुमको पूरा पूरा सब करने की जरूरत भी नहीं। तुम क्या करो, सबसे पहले ममता का ओपनिंग बैलेंस देखो ना, कैपिटल का कितना था। ओपनिंग बैलेंस मतलब पुराने बैलेंस शीट के हिसाब से। अब है ना, पूरा सम तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ क्या करो पता है? जो तुमने जर्नल एंट्री पास करी है ना, उसमें ममता को देखो डेबिट किया है क्या क्रेडिट किया है। मेरे को बताओ, फर्स्ट एंट्री में हमने ममता को क्रेडिट कितने से किया? तो बस ममता के क्रेडिट में जाके 4000 दिखा दो। समझ लगा? फिर उसके बाद वाले एंट्री में, सेकेंड एंट्री में भाई ममता है ही नहीं। थर्ड एंट्री में भी ममता नहीं है। फोर्थ एंट्री में ममता डेबिट हो गई कितने से?
ये समझा क्या? अब बताओ, ममता का क्रेडिट डेबिट होने के बाद यहाँ पे है 40,000, यहाँ पे भी 40 लिखेंगे, 40 में से 1200 गया तो बचा कितना? 38,800। ये है ममता का फाइनल कैपिटल। फाइनल कैपिटल कैसे है समझा क्या? एंड टेल मी बच्चा, ये जो फाइनल कैपिटल आया, दो ऑप्शन है, या तो पे करने का या तो लोन में डालने का। इस सम में क्या बोला था? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ममताज लोन अकाउंट। ये समझा क्या? और देखो इसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी, जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे। डेबिट के लिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब क्या होएगा? ये वाला अकाउंट डेबिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट। लिखो ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट। ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट। कितना था बच्चा? 38,800। कोई डाउट है? नरेशन लिख लेना, बीइंग अमाउंट ड्यू टू ममता ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अमाउंट ड्यू टू ममता ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, या अमाउंट पेएबल टू ममता ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, दोनों चलेगा।